नमस्कार दोस्तों। आज हम महादेव के किसी चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके मन में और आपके दिल में महादेव के प्रति जो भरोसा है वह लाख गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह घटना हमें लिखकर भेजते हैं प्रमोद जी शर्मा। दोस्तों, प्रमोद जी हमें बताते हैं कि आज से पूरे 7 साल पहले वह अपने मित्र के साथ केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद जी ज़्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। हम आपको यह बात पहले ही बता दें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं और उनके मित्र भी ज़्यादा ऊंची फैमिली से यानी अमीर ख़ानदान से बिलोंग नहीं करते हैं। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार के रहते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ हज़ार पैसे जुटाते हैं और उन्हीं 1000 रुपयों से जाकर वह केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। अब दोनों ही मिलकर पैसे जुटाते हैं और घर से सामान लेकर निकल जाते हैं। बस का सफ़र रहता है। काफ़ी घंटों तक बस का सफ़र तय करने के बाद रास्ते में एक जगह बस रुकती है। उस जगह दोनों मित्र उतरते हैं कुछ चाय पानी पीने के लिए। उसी समय ऐसा होता है कि इनका जो पैसों का बैग रहता है वह कहीं पर गलती से गिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, बस का टिकट तो इनके पास रहता है पर वह बैग इनके हाथ से गिर जाता है, जिसका कि इन्हें पता नहीं लगता क्योंकि सामान ज़्यादा होने के कारण उस बैग पर इनका इतना ध्यान नहीं गया रहता है और वह बैग कहीं गिर गया होता है। अब जब यह फिर से पुनः बस में बैठ जाते हैं, बस चल देती है। उसके बाद अचानक इन्हें दिखता है कि पैसों का बैग तो इनके हाथ में है ही नहीं। फिर यह बहुत ढूंढते हैं, बस में इधर उधर काफ़ी ढूंढने के बाद यह दिखते हैं तो इन्हें बहुत पैसों का बैग मिलता ही नहीं है। अब दोस्तों, इनके पास पैसे तो होते नहीं है, जिसे लेकर यह काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं कि अब आगे की यात्रा कैसे संपन्न करेंगे। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं दोनों मित्र क्योंकि पैसे इनके पास बिल्कुल नहीं रहते हैं। अब जैसे तैसे वह बस केदारनाथ धाम तो पहुंच जाती है, इन्हें वहां पर उतार भी देती है, परंतु आगे की यात्रा तय करने के लिए भी पैसा तो चाहिए रहता है ना, और वह पैसों का बैग इनका खो चुका होता है। अब मित्रों, यह महादेव से पूरी प्रार्थना करते हैं, पूरे मन से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह हमारी मदद कर दे, किसी तरह हमारी कोई एक छोटी सी हेल्प हो जाए। हमने आपके दर्शन तो कर लिए हैं, बस अब यहाँ से हमें कुछ खाने पीने का मिल जाए और हम किसी तरीके से सही सलामत घर पहुँच जाएं। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, महादेव इनकी पुकार सुन लेते हैं क्योंकि अपने भक्त को महादेव कभी नाराज़ नहीं करते हैं, यह बात आप भी जानते हैं। और महादेव की यह पूरे सच्चे मन से आराधना करते हैं जिससे महादेव इनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उसी समय अपना चमत्कार दिखा देते हैं। दोस्तों, पास में से ही एक व्यक्ति आ रहा होता है और वह व्यक्ति इनके पास आकर खड़ा होकर कहता है, भाई साहब, आपका बैग गिर गया था। जी हाँ दोस्तों, यह वही बैग रहता है जो कि उन दोनों मित्र का पैसों का गिर गया होता है बस में, जहाँ पर बस रुकी थी उस जगह पर। वह बैग देखकर दोनों मित्र हैरान हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, इनकी आंखें फट जाती है और ऐसे देखते हैं एक दूसरे को जैसे डर चुके हैं। कुछ समझ नहीं आता है क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तभी यह लोग उस व्यक्ति से पूछते हैं जो इनका पैसों का बैग लौटाना आता है। बोलते हैं, हे मित्र, तुम कौन हो और यह बैग तुम्हें कहाँ से मिला। दोस्तों, वह व्यक्ति जो बात बताता है वह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी बोलेंगे पूरे ही दिल से, हर हर महादेव। दोस्तों, वह व्यक्ति बोलता है कि आप जिस बस में आ रहे थे उसी के पीछे ही कार से मैं आ रहा था। मैं भी उसी जगह चाय नाश्ता करने के लिए रुका था, परंतु जब आपकी बस निकल गई उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक बैग गिरा हुआ पड़ा है। वह व्यक्ति उस बैग को उठाता है एवं देखता है तो उसमें पैसे रहते हैं। वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह कुछ चंद पैसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के ही होंगे और उस पर्स में ही आपका एक फ़ोटो दिखाई देता है, आपका आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी दिखाई देता है। मैं समझ जाता हूँ कि यह अगर पर्स इस बस में से ही गिरा है तो यह बस केदारनाथ ही जा रही है। मैं यही सोचकर यह पर्स अपने पास रख लेता हूँ कि अगर आप मुझे केदारनाथ धाम में कहीं मिलेंगे तो यह पर्स मैं आपको लौटा दूंगा, वरना आपके जो पैसे हैं मैं किसी गरीब व्यक्ति में दान कर दूंगा। यही सोचकर वह व्यक्ति उस पर्स को अपने पास रख लेता है और तब से वह पर्स अपने पास लेकर घूमता ही रहता है और आखिरकार महादेव की कृपा से इन दोनों व्यक्ति का मिलन केदारनाथ धाम में हो ही जाता है, जिससे वह व्यक्ति उन्हें वह पर्स लौटा देता है और उस ज़रूरतमंद की इच्छा पूरी हो जाती है। अब उसके पास उसके स्वयं के पैसे आ चुके रहते हैं जिससे वह अपना पेट भर सकता है और अपने घर भी जा सकता है। दोस्तों, काफ़ी मदद मांगने के बाद भी उन दोनों व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर रहा था, परंतु महादेव ने ऐसी कृपा दिखाई कि कोई तीसरा ही व्यक्ति उनके लिए उनका काम कर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख जरूर मिलती है
कि आप जब भी महादेव के धाम उनके दर्शन के लिए निकले तो आपके रास्ते में चाहे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाए, अगर आप महादेव का एक छोटा सा नाम ले लेंगे तो आपकी सभी मुसीबतें हल हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारी तरह आपका भी भरोसा महादेव के प्रति इस कहानी को सुनने के बाद बढ़ा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, और अगर आपके साथ भी ऐसी ही कुछ घटना हुई हो तो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगली ही एक और ऐसी चमत्कारी घटना के साथ।